Hi friends, how are you? Welcome to Tarot Queen. These weekly readings for air sign Gemini, Libra and Aquarius for 16 November to 22 November. ये जो रीडिंग्स मैं करने जा रही हूँ ये एयर साइंस के लिए है, जिम्नाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस फॉर वीकली रीडिंग्स 16 नवंबर टू 22 नवंबर, 16 नवंबर से लेके 22 नवंबर तक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। First, I start with Gemini. Your weekly reading 16 November to 22 November. You have the World, Three of Pentacles, the Death, the Devil and Seven of Cups. बस आपने थोड़ी सी जो है अपने ऊपर एक तो एतबार नहीं खोना और जो है कंटिन्यू एफर्ट्स टू रीच योर गोल्स। दी वर्ल्ड का कार्ड है तो बहुत जल्द जो है सब कुछ जो है आपकी मर्ज़ी से होने लगेगा। आपके पास पैसा भी आएगा, आपके पास पावर भी आएगी, आपके पास आपके रिलेशनशिप भी ठीक चलने लगेंगे। तो बस आपको खुद पर एक यकीन रखना है और कोशिश यही करें कि दूसरों के साथ जो है दिल से चलें। अगर आप दिल से चलेंगे तो ये चीज़ आपके लिए बेहतर रहेगी। थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड है तो आप जो अपने स्किल्स पर वर्क करते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अपने गोल्स के लिए लॉन्ग टाइम के जो आपके गोल्स आपने सेट करके रखे हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे वो चाहिए, मैंने लाइफ में ये करना है, तो उन लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे, लोगों को साथ लेकर के चल रहे हैं यहाँ पर। लेकिन कोई चीज़ आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाली है। आपने बहुत कोशिश की, आपने बहुत मेहनत की कि नहीं ऐसा नहीं हो, बट आई होप कि ऐसा नहीं हो, मैं भी ये चाहती हूँ। लेकिन अगर ऐसा होता है, कोई चीज़ आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाती है जो कि आपके बहुत ज़्यादा क्लोज थी, लेकिन देखें उस चीज़ के ख़त्म होने में ही आपकी भलाई है। उसके बाद जो चीज़ स्टार्ट होगी, जो स्टार्ट होगा, न्यू जो है जर्नी आपकी स्टार्ट होगी, उसमें आपकी बेहतरी है। और ये वो टाइम है कि अगर आप अपनी गलतियों की जो है तलाफ़ी करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और खुद से ये कमिटमेंट कीजिएगा कि अगेन जो है वो चीज़ आप रिपीट नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये कि अपने पास की तरफ देखना छोड़ दें, कोशिश यही करें अपने प्रेजेंट को देखें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, नई चीज़ों में खुशी ढूंढें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। द डेविल का कार्ड है तो आपके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज नज़र आ रही हैं, नेगेटिव इवेंट्स नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो है माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली साइड पर जा सकता है। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा या एडिक्टेड भी हो सकते हैं किसी चीज़ के। तो कोशिश यही करनी है कि खुद को इस तरह की चीज़ों से और नेगेटिव एनर्जी से आपने दूर रखना है और एक ऐसा स्टैंड लेना है जिससे कि आप पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएँ। इस वक्त लोग जो हैं आपको हमेशा गलत मशवरा देंगे, ये बोलेंगे नहीं आपको ये नहीं करना, आपको वो करना है, लेकिन जो वो बोल रहे होंगे वो आपके बिल्कुल ऑपोजिट बोल रहे होंगे, वो आपके जो है हक में नहीं जा रहा होगा। तो कोशिश यही कीजिएगा कि अपने लिए खुद स्टैंड लें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ। इस वक्त आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, लॉट्स ऑफ ऑप्शन हैं आपके इर्द गिर्द। आपको बहुत सारे जो हैं प्रपोजल आ सकते हैं इन रिलेशनशिप के लिए। आपको बहुत सारे प्रपोजल यहाँ पे आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। आपके आसपास बहुत ज़्यादा लोगों का जो है वो ऐसे कह लें कि बहुत ज़्यादा आपके पास यहाँ पे होंगे ऑप्शंस आपको रिलेशनशिप के लिए। जो है हर इंसान आपको यहाँ पर ऑफ़र कर रहा होगा रिलेशनशिप की, लेकिन आप अपने लिए देखिएगा कि आप कोई इस तरह की जो है वो इस तरह का शख्स को चूज़ मत कीजिएगा जो आपके लॉन्ग टाइम के लिए आपके साथ नहीं चल पाए और आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। अभी तो आपके पास चॉइसेस हैं, आप बोलेंगे मैं ये नहीं तो ये इसको चूज़ कर लूँगा, ऐसा नहीं होता। इस वक्त जो आप चूज़ करेंगे, जिस पर्सन को आप अपने साथ लेकर के चलना चाहेंगे, आपने ये देखना है कि वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके लिए ठीक है या फिर नहीं है। तो जब आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो वो ख़त्म भी होने वाली है, उसके बाद जो स्टार्ट होगा उसके आसपास बहुत सारी जो है नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है, लेकिन साथ में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं दिस वीक, जिसमें से आप अपने रिलेशनशिप के लिए जो है बेस्ट चूज़ कर सकते हैं। ये सिंगल्स के लिए भी, जो कि अभी तक सिंगल थे और उन जो कि रिलेशनशिप में नहीं थे, वो अब अपने पार्टनर को जो है वो देख करके और सोच समझ करके आप चूज़ कीजिएगा ताकि आने वाले कल के लिए आपके लिए वो चीज़ बेहतर रहे। तो ओके, आप समझ गए होंगे। इसके साथ ही चैनल पर जो है नवंबर की लव रीडिंग्स भी अपलोड हैं, दिसंबर की लव रीडिंग्स भी अपलोड हैं और न्यू ईयर की भी जो है 2021 के लिए रीडिंग्स अपलोड हो रही हैं। अगर आपका दिल करे तो आप वो देख सकते हैं। सो आई मूविंग ऑन टू लिब्रा। लिब्रा का ये वीक जो है कैसा जाने वाला है 16 से लेकर के 22 नवंबर तक।
ओके लिब्रा, यू हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट, 2 ऑफ पेंटिकल, टेम्परेस। विक्ट्री आपकी लाइफ में आने वाली, आपको सक्सेस मिलने वाली है। वो हर चीज़ जो आपने चाही थी, आपके लॉन्ग टर्म गोल से जो भी आप पाना चाहते थे, अब वो आप हासिल कर लेंगे। बस आपने करना ये है कि आपने बस उसके लिए मुसलसल मेहनत करते रहना है। और दूसरी बात ये है कि जब आपको सक्सेस मिल जाएगी तो आपने अपने कदम जो है स्ट्रेट ग्राउंडेड रहना है, अपने कदम ज़मीन पर रखने हैं। आपने हवा में नहीं उड़ने लग जाना और ये नहीं बोला मैं नेक्स्ट लेवल पर चला गया हूँ, अब मैं वो पहले वाली सिचुएशन मेरी नहीं रही तो अब मुझको चेंज हो जाना चाहिए, मैं चेंज हो जाऊँगा, मैं पहले वाला नहीं रहूँगा। तो आपने इस तरह से नहीं करना। जो चीज़ें आपकी चली गई हैं वो आपका पास था, उसको भूलने की कोशिश कीजिए। अपने प्रेजेंट को देखिए, फ्यूचर को देखिए और कोशिश करिए नई चीज़ों में खुशी ढूंढिए। अगर आप पुराने जो है वो ख्यालात और उन पर ही सोच विचार करते रहेंगे तो आप इस तरह अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दी चैरियट का कार्ड है, आपके जो इमोशंस हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं ओवर कंट्रोल हैं। आपको अभी समझ में नहीं आएगा आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी खुद की एनर्जीज ही आपके कंट्रोल में नहीं है। इस वक्त आप जो फैसला लेने वाले हैं, जो डिसीजन लेने वाले हैं, बहुत जल्दबाजी में लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप किसी को प्रपोज भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपके पास भी प्रपोजल आ सकते हैं शादी के। तो कोशिश यही कीजिएगा कि वो डिसीजन लीजिए जो आपको बहुत ज़्यादा बेहतर लगता है, जो आपकी जो है हमेशा की जो आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए बेहतर साबित हो। आपने वो फैसला लेना है खुद के लिए। और अपनी बिजी शेड्यूल में से, बिजी रूटीन में से हो सके तो वक्त निकालिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी जा रही है आपकी रूटीन। उसमें से वक्त निकाल के आपने खुद के लिए टाइम ज़रूर अपने आप को देना है, ताकि आप अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रख पाएँ। अदरवाइज़ जिस तरह आपकी लाइफ चल रही है, आप जो है बहुत ज़्यादा मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं, उसी की वजह से आपकी सेहत ख़राब होने के भी चांसेस मौजूद हैं। टेम्परेस का कार्ड है, तो आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट नज़र आ रही है, आपका मनी बैलेंस नज़र आ रहा है, रिलेशनशिप बैलेंस, होम बैलेंस, हर चीज़ आपके हिसाब से चल रही है, हर चीज़ कंट्रोल में है। लेकिन यहाँ पर आपने ये देखना है कि जब हर चीज़ हिसाब से चल रही हो, सब कुछ आपके कंट्रोल में हो, वहाँ पर भी आपको खुद को इस तरह से तैयार रखना चाहिए कि कभी भी कैसा भी वक्त आ सकता है और आपने उसको फेस करना है। तो उसके लिए आपने पहले से खुद को तैयार करके रखना है। यहाँ पर अगर आपके रिलेशनशिप में कोई कॉन्फ्लिक्ट से, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं। और घर का माहौल और जो है आसपास के लोग, हर चीज़ जो है वो उससे आप मुतमईन नज़र आ रहे हैं। तो कोशिश यही करिएगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जब आपको विक्ट्री मिलती है तो आपने स्ट्रेट ग्राउंडेड रहना है, पुरानी चीज़ों को भूल जाएं जो आपके पास में हुआ था। आपने इमोशंस और फीलिंग्स को हो सके तो कंट्रोल में करके आपने फिर से जो है डिसीजन लेना है। अदरवाइज़ आपने डिसीजन नहीं लेना। यहाँ पे आपको शादी के प्रपोजल भी आने के चांसेस लग रहे हैं, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोग ऑलरेडी शादीशुदा होंगे, लेकिन जो लोग सिंगल हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं, ये उनके लिए है। उनके पार्टनर की तरफ से या फिर वो खुद भी उनको जो है शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको लस्ट ऑफ पावर भी नज़र आ रही है कि आपको पावर का जो है लस्ट नज़र आ रहा है। आप चाहते हैं कि किसी तरह से आपको पावर मिले, तो उस चीज़ के लिए आपने पहले देखना है कि आपका जो फैसला है वो आपके अगेंस्ट तो नहीं जाए। और अपनी बिजी शेड्यूल से अपने लिए वक्त ज़रूर निकालें। अपनी सेहत का खास ख्याल रखिएगा कि आपकी सेहत नहीं ख़राब हो या डैमेज नहीं हो या फिर वो डिस्टर्ब नहीं हो। तो फुलफिलमेंट है आपकी पूरी दिस वीक जो है, काफ़ी अच्छा टाइम नज़र आ रहा है। और आपके लिए लव रीडिंग्स अपलोड है नवंबर की, दिसंबर की, और साथ में न्यू ईयर की भी रीडिंग्स हो रही हैं। तो आपका दिल करे तो आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मूविंग ऑन टू एक्वेरियस। देखते हैं एक्वेरियस का ये वीक कैसे जाने वाला है, जो कि स्टार्ट होगा 16 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर तक। Okay, Aquarius, you have the Judgment, 8 of Pentacles, Temperance, the Death, 7 of Cups। दी जजमेंट का कार्ड है, तो ये वो टाइम है कि जब आपको आपकी इनर वॉइस को सुनना होगा। ये वो वॉल है जिसको कि आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो हो सकता है कि आप बड़ी बड़ी जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, ये वो टाइम है जब आपके स्टेटस में, स्टैंडर्ड में एकदम से चेंज आएगा। तो इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा। जो आपका दिल कर रहा है इस वक्त उसको ज़रूर सुनिएगा। और कोशिश करें कि आपने जो पास्ट में अगर गलतियाँ की हैं, जो आपने
ऐसे कह सकते हैं कि आपसे भूल चूक कहीं पर हुई है तो उसके लिए खुद से माफ़ी मांगिए, खुद से कमिटमेंट कीजिए कि अगेन आप वो चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे और आप अब साबित कदम रहेंगे और आप वो करेंगे जो आपका दिल कहता है, जो आपको दिल से सही लगता है। ये नहीं कि दिल कर रहा है तो अगर आप गलत भी रास्ते पर चल पड़ें तो ठीक होगा, ये चीज़ नहीं ठीक। अगर आपको दिल से लगता है कि ये रास्ता ठीक है आपके लिए तो आप उस पर चलिएगा और अपनी दिल की सुनिएगा। इससे क्या होगा कि आपके स्टेटस में और स्टैंडर्ड में एकदम से बड़ा चेंज आने वाला है और आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वो आपके हक में होंगी, आपके लिए बहुत बेहतर साबित होंगी। हो सके तो अपने स्किल्स पर काम करिए, खुद पर काम करिए, अपने आप को और ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप पहले जैसा ही चलते रहेंगे यहाँ पर पुरानी स्किल्स के साथ ही अपने बिजनेस को या जॉब को लेकर के चलेंगे तो वो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं रहेगी। टेम्परेस का कार्ड है तो आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट नज़र आ रही है, आपका मनी बैलेंस नज़र आ रहा है, होम बैलेंस नज़र आ रहा है, अपने रिलेशनशिप सही से ठीक से लेकर के चल रहे हैं, हर चीज़ माहौल आपके जो है उस सबसे आप बहुत मुतमईन नज़र आ रहे हैं। अगर आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो तमाम क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं, अच्छे से जो है अपने रिलेशनशिप को लेकर के चल रहे हैं, अच्छे से आप मनी बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन जब चीज़ आपके कंट्रोल में और सब चीज़ें आपके हिसाब से चल रही हो वहाँ पर भी आपने खुद को इसके लिए तैयार रखना है कि माहौल किस वक्त भी जो है वो बदलाव खा सकता है, किसी वक्त भी हर चीज़ चेंज हो सकती है, तो उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना चाहिए। दिदात का कार्य, कोई चीज़ आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाली है और उसके बाद जो है नई चीज़ स्टार्ट होगी, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ ख़त्म होने वाली है उसी में आपकी भलाई और जो चीज़ नई स्टार्ट होगी उसी में आपकी भलाई है। कोशिश कीजिए अपने पास को भूल जाइए, अब जो हुआ था वो हो चुका है, उसको भूल करके नई चीज़ों में खुशी ढूंढिए, नई चीज़ों की तरफ देखिए, अपने प्रेजेंट को देखिए, अपने फ्यूचर को देखिए। जो आपका पास था उसको जितनी जल्दी आप भूल जाएंगे आपके लिए उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। दिस वीक आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी चॉइसेस नज़र आ रही हैं इन रिलेशनशिप। जो लोग सिंगल हैं ये मैं बात उनके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी मैरिड भी होंगे और कुछ लोग जो रिलेशनशिप में हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए उनके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। वैसे जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी है, क्योंकि अब उनके पास अदर साइड से भी प्रपोजल आ रहे होंगे, तो उन्हें कोशिश यही करनी है इस वक्त ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना जो कि उनको लगे मेरे पास ये बहुत सारी चॉइसेस हैं, अगर एक ठीक नहीं रही तो मैं दूसरी की तरफ चला जाऊँगा। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर इस वक्त में आपने जो डिसीजन लिया वो आगे चल करके आपके लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है और आपके लिए अच्छा भी साबित हो सकता है। तो अपने लिए जो भी फैसला लीजिएगा बहुत सोच समझ के लीजिएगा कि आने वाले वक्त में वो फैसला जो है आपके अगेंस्ट नहीं चला जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।